सबसे पहले तो यार इस एक्सटेंशन को अगर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए अपने को क्या है, अपनी wageni.in/chrome एक्सटेंशन पे जाना है। यहाँ से डाउनलोड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो ये अपने को गूगल ड्राइव पे ले जाएगा और यहाँ से एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है। वंस डाउनलोड कर दी तो इसको अनजिप कर लेना है। तो जिस भी फोल्डर में ये पड़ी है वहाँ पे जाके इसको अनजिप कर लेना है। तो जैसे अभी यहाँ मेरे पास यहाँ पे अनजिप की हुई है सक्सेसफुल CRM यहाँ पे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपने क्रोम पे जाना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, एक्सटेंशन में जाना है, मैनेज एक्सटेंशन पे जाना है और पहले डेवलपर मोड को ऑन कर लेना है अगर ऑफ है तो। उसके बाद लोड अनपैक पे क्लिक करके एक्सटेंशन चूज कर लेनी है जहाँ पे एक्सटेंशन आपकी पड़ी है और सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपकी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपने अपना व्हाट्सएप ओपन करना है web.whatsapp.com पे एंड नेक्स्ट टूल्स पे जाके यहाँ पे आपको लाइसेंस की डालने का ऑप्शन आ जाएगा और लाइसेंस की डाल लेनी है। तो अभी तो अपने पास जो है सब कुछ फंक्शनल है क्योंकि लाइसेंस की अपनी डाली हुई है। और अगर प्लान डिटेल्स में देखेंगे तो यहाँ पे अपने प्लान डिटेल आ जाएगी और लाइसेंस की आ जाएगी और स्टेटस आ जाएगा कि हम प्रीमियम यूजर है। ओके, यहाँ तक क्लियर है अपना? ओके, तो अब हम हर एक फीचर को ना स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहला हमारा फीचर है हाउ टू क्रिएट टैब्स इन व्हाट्सएप CRM। तो हम टैब नहीं कैसे बना सकते हैं अपने व्हाट्सएप CRM में। तो ऊपर आप देखोगे तो ये प्री बिल्ट टैब्स हैं, जैसे फेवरेट हो गया, 1 to 1 हो गया, ग्रुप हो गया, वेटिंग रिप्लाई हो गया कि वो बंदे जिनका मैसेज आया हो लेकिन अभी तक अपने रिप्लाई नहीं किया है। फिर जो बंदे बिजनेस व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, बिजनेस वाले हैं। थर्ड, जो ऑफिशियल API यूज कर रहे हैं वो सारे। तो यहाँ पे आप जितने भी बंदे देखोगे वो बंदे हैं जो ऑफिशियल API को यूज कर रहे हैं अपने व्हाट्सएप बिजनेस के लिए। तो ये प्री डिफाइंड कैटेगराइज है। सब बिजनेस वाले हैं ना? हाँ, व्हाट्सएप बिजनेस वाले हैं, ऑफिशियल अकाउंट है जिनके पास मेटा का। ये वो हैं जो व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हैं। तो अभी कस्टम टैब्स पे अपन गए तो ये हमारे बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल अब इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने क्या है, एक अपना टीम का टैब बनाना है तो मैंने इसको दे दिया टीम मेंबर्स जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो दिस इज माई टीम। तो लेट्स से अब मैं उनको ऐड करना चाहता हूँ, जैसे रोहित, अभिषेक, अशोक। तो ये मेरे टीम मेंबर्स हैं तो मैं इनको सेव करूंगा। तो अभी मेरे पास टीम मेंबर्स की टैब आ गई। तो अब मैं क्या किया, अपने टीम मेंबर्स को एक साथ मैसेज कर सकता हूँ, प्लस मैं ये देख सकता हूँ अगर उनका कोई मैसेज तो नहीं आया है। तो अगर मेरे पास 500 मैसेज भी आए हुए हैं तो मैं उनको सेग्रेगेट करके देख सकता हूँ कि जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उनका मैसेज आया या नहीं आया। इसी तरह से मैं अपने कस्टमर्स की टैब बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने मेरी मेंबरशिप ली हुई है, तो लेट्स से इन्होंने मेरी मेंबरशिप ली हुई है, इन्होंने मेरी मेंबरशिप ली हुई है, इन्होंने मेरी मेंबरशिप ली हुई है। तो मैं सेव क्लिक करूंगा तो अब मेरा मेंबरशिप का टैब आ गया, वो बंदे जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है। तो इसी तरह से मैं अलग अलग कस्टमर्स को कैटेगराइज करके जितनी चाहूँ उतनी टैब्स के हिसाब से उनको सेग्रेगेट कर सकता हूँ। तो वो मेरा काम ईजी कर देगा। अब इसको हम फ्यूचर में यूज भी करेंगे। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन सेंड बल्क मैसेजेस टू और कस्टमर्स। तो अब हम चाहते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को बल्क मैसेजेस भेजें। तो उसके लिए क्या है, अपने को जाना पड़ेगा ब्रॉडकास्ट पे। अब यहाँ पे हम एक्सेल के थ्रू नंबर्स को अपलोड भी कर सकते हैं या फिर कंटेक्ट्स के थ्रू सिलेक्ट भी कर सकते हैं। लेट्स से कि अभी मैंने चाहता हूँ कि मैं अपने सारे बंदों को भेजूं, तो मैं यहाँ पे अपने सारे कंटेक्ट एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन हम क्योंकि व्हाट्सएप थर्ड पार्टी सोल्यूशन यूज कर रहे हैं तो हम 30 से 40 बंदों को एक साथ मैसेज नहीं भेजेंगे। तो लेट्स से कि मुझे रोहित, अभिषेक को मैसेज भेजना है, तो मैं यहाँ से उनको सिलेक्ट कर लूंगा जिनसे रेगुलर चैटिंग हो रही है, राइट। फॉर एग्जांपल 15 20 25 30 लोगों से, हाँ तो हाँ, उनको भेज सकते हैं। उनको भेज सकते हैं। अभी ये तो था कि जब मैं अपने कंटेक्ट से सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब लेट्स से कि मैं कनेक्ट से नहीं सिलेक्ट करना चाहता, मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ टैब से। तो यहाँ पे मैं टैब पे जाके अपने टीम मेंबर्स को सिलेक्ट कर लूंगा और सेव करूंगा। अब क्या है कि मेरे जितने भी टीम मेंबर्स होंगे उनको मैसेज चला जाएगा, अब मुझे 1 to 1 सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा उनको। तो फॉर एग्जांपल मैं टीम मेंबर्स को सेंड करना चाहता था, तो मैंने अपना टीम मेंबर सिलेक्ट कर लिया टैब। अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि रिपीट नंबर्स, फोन नंबर्स हो या ना हो। तो मैं इसको ऑफ ही रखूँगा और अब आगे चला जाऊँगा। यहाँ पे मैं क्या अपना मैसेज टाइप करूँगा हेलो। अब यहाँ पे क्या कि मैं अपने वेरिएबल्स भी लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल लगाया फर्स्ट नेम, हाउ आर यू। अब यहाँ पे क्या है, ये एक एंटी प्लान फीचर है जिससे क्या होगा, व्हाट्सएप पे लगेगा कि आप खुद मैसेज सेंड कर रहे हो तो यहाँ पे
मैं 3 सेकंड से 10 सेकंड का डिले रखूंगा। अगर हम मल्टीपल बंदों को सेट कर रहे हैं तो हम ये डिले 20 से 50 सेकंड का रखेंगे, क्योंकि ये बैकएंड में चलता रहेगा, आपका टाइम तो जाएगा नहीं, तो आपके लिए इजी रहेगा। फिर मैं करूंगा प्रीव्यू स्टार्ट। तो सारे नंबर वैलिड्स हैं, कोई अटैचमेंट नहीं है। अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, तो अब मैं स्टार्ट सेंडिंग कर देता हूँ। आई अंडरस्टैंड। तो अब क्या होगा, अगले 10 सेकंड्स में 20 सेकंड्स में सबको मैसेज चला जाएगा। तो अभी मैसेज जा रहा है, तो हमने जैसे 10 सेकंड का टाइमर लगाया था, तो उस हिसाब से जो मैसेज है वो उस सेकंड्स के बाद जाएगा, एक साथ नहीं जाएगा। अब सबको मैसेज चला गया, एंड यहाँ से हम डिलीवरी रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं कि कितनों को मैसेज गया, कितनों को नहीं गया। तो अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब अगर मैं अपने मैसेजेस में आता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे हेलो अभिषेक हाउ आर यू, हेलो अशोक हाउ आर यू, हेलो रोहित हाउ आर यू। अब मैंने किसी का नाम तो नहीं डाला ना मैसेज में, वेरिएबल ऐड किया ना आपने, वेरिएबल का ऑप्शन था वहाँ पे। या तो मैंने सिर्फ वेरिएबल चूज किया फर्स्ट, तो उससे क्या हुआ, उनको कस्टमाइज मैसेज गया। अब यही चीज अगर मुझे मैनुअली करनी होती, अगर 50 बंदों को मैसेज भेजना होता और मैनुअली भेजना होता, तो मेरा कितना टाइम जाता, और मे भी मैं करता ही ना कभी भी। बट इसके थ्रू क्या हुआ कि मैं मैनुअली उन सबको मैसेज भेज पाया, और साथ में उसको कस्टमाइज भी कर पाया उनके नेम के साथ। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि आप ब्रॉडकास्ट किसी को भेजना चाहते हो, इसी तरह से अपना कैबिन बोर्ड है, अगर उस पर आपने किसी मेंबर्स को ऐड किया हुआ है, तो उनको भी आप मैसेज भेज सकते हो। इसको हम आगे कवर अप करेंगे कि ये कैसे काम करता है और कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसके अलावा आप अगर चाहते हो कि आप बटन वाला मैसेज भेजना चाहते हो, तो आप बटन वाला मैसेज भी यहाँ से भेज सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने बटन का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, लिंक और वो सब कुछ देके सेंड कर सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आप किस किस तरह के मैसेज भेज सकते हो। जैसे आप कॉल का भेज सकते हो, कॉन्टैक्ट का भेज सकते हो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियोस और नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज, हर एक तरह का मैसेज यहाँ पे भेज सकते हो। और नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज अगर आपको लगता है कि नहीं यार, बार बार भेजना जो है वो मेरे लिए मुश्किल होगा, तो उसके बाद अपना आता है टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी आपकी कन्वर्सेशंस होती हैं, जो रिपीट कन्वर्सेशन होती हैं, जैसे कस्टमर आपके जिम का एड्रेस पूछ रहा है या आपके ऑफिस का एड्रेस पूछ रहा है, तो आप उनको यहाँ पे टेम्पलेट बना के रख सकते हो, ये हमारा एड्रेस है, ये हमारी लोकेशन है, या ये हमारा ऑफर है। तो जब आपने टेम्पलेट बनाया होगा, तो आप सीधा उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करके कर सकते हो। फिर आप ये डिफाइन कर सकते हो वो किसके लिए है, पर्सनलाइज्ड वैल्यू अगर कुछ है तो लेट्स से मैं ये टेम्पलेट सेव कर देता हूँ, तो ये मेरा टेम्पलेट बन गया। तो अब अगर मैं किसी को भी मैसेज करना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, तो मैं ईज़िली कर पाऊँगा टेम्पलेट के थ्रू ब्रॉडकास्ट में। फिर अपने पास जो अगला फीचर आता है वो आता है क्विक रिप्लाई का। तो यहाँ से मैं क्विक रिप्लाईज़ ऐड कर सकता हूँ। जैसे जब भी कस्टमर होते हैं वो मुझसे लोकेशन पूछते रहते हैं, तो मैंने क्या किया, अपना एड्रेस को एज़ अ क्विक रिप्लाई सेव कर लिया, और यहाँ पे मैं इसको 5 सेकंड कर देता हूँ कि 3 से 5 सेकंड में जाना है, एंड इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया। 5 सेकंड करने का रीज़न क्या है? इंस्टेंट हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम टाइप भी करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वहाँ पे अपने को टाइम लगेगा। तो हम नहीं चाहते कि व्हाट्सएप उस चीज़ को पिकअप करे कि ये थर्ड पार्टी अनऑफिशियल टूल यूज़ कर रहे हैं या कुछ और यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा नंबर बैन ना हो, इसलिए हम क्या है कि वहाँ पे टाइम कैप रखते हैं कि हमको टाइम ना करना पड़े और अपना जो है मैसेज भी चला जाए। तो लेट्स से कि मुझे इन्होंने पूछा कि हमें आपकी लोकेशन चाहिए, तो मैं यहाँ लोकेशन पे क्लिक करूँगा, एंड वो जो मैसेज है उनके पास चला जाएगा। अब मुझे अपनी लोकेशन को है वो टाइप नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से हम जितने चाहें उतने क्विक रिप्लाईज बना के रख सकते हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, हम टेम्पलेट्स भी ऐड कर सकते हैं। कस्टम वेरिएबल हेलो हियर इज माय लोकेशन, तो लेट्स से हियर वी गो। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये कंफर्मेशन नाम मुझसे पूछे, लोकेशन विद वेरिएबल, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये हमारे पास 2 हो गए। तो अब यहाँ पे 2 आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अभी ये क्या है, उनको मैसेज चला जाएगा, हेलो अशोक हियर इज माय लोकेशन। तो हम चाहें तो कस्टमाइज क्विक रिप्लाई भी सेट कर सकते वेरिएबल है, इसके अंदर भी ऑप्शन है वेरिएबल सेट करने का। हैं। ओके। इसी तरह अच्छा, से वेरिएबल तो पिक पेमेंट करता है, ओनली नेम से पिक करता है, फर्स्ट नेम ही पिक करता है क्या? फर्स्ट नेम पिक करता है। ये हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल ऑप्शन होते हैं। मिडल नेम अगर मैं चाहूँ कि मिडल नेम वो चलेगा, पिक करे, हो जाएगा।
तो अगर हम क्विक रिप्लाईज पे जाते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल हैं। ये व्हाट्सएप का अगर जो आपने नेम व्हाट्सएप पे दिया हुआ है ना, वो भी पिक कर लेगा अगर आप चाहते हो तो, या जो ग्रुप का नाम है वो भी पिक कर लेगा जिस ग्रुप में आप भेज रहे हो। इन केस अगर आप ग्रुप में मैसेज भेज रहे हो तो ग्रुप का नेम भी पिक कर लेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि पूरा कॉन्टैक्ट नेम पिक करे तो कॉन्टैक्ट नेम पिक कर लेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप नेम पिक करे तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तो अशोक सेव है, मे बी उसने अपना जो व्हाट्सएप पे नाम है वो कुछ और लिखा हो, तो मैं हेलो व्हाट्सएप नेम पे क्लिक करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ टेस्ट के नेम से। एंड मैं जो ड्यूरेशन है उसको भी 3 सेकंड ही कर देता हूँ। एंड कंफर्मेशन हमको नहीं चाहिए भेजने से पहले, तो लेट्स हिट सेव। एंड अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो हेलो अशोक कुमार, तो व्हाट्सएप पे उसका नेम अशोक कुमार लिखा हुआ है, तो उसको हेलो अशोक कुमार दे गया। ये नए कस्टमर्स के लिए है। लेट्स से अगर कोई नया कस्टमर आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है और आपके कॉन्टैक्ट्स में उसका नेम सेव नहीं है तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है सीआरएम का। तो इसमें बिल्ड इन सीआरएम है। तो यहाँ पे आप क्या है उसका नेम, ईमेल, बर्थडे डिटेल्स और वो सब कुछ सेव कर सकते हो, प्लस आप कस्टम टैग्स भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं उनकी एनिवर्सरी सेव करना चाहता हूँ तो मैंने क्या किया, एक एनिवर्सरी का टैग बना लिया। या मैं चाहता हूँ कि उन्होंने किस मंथ ज्वाइन किया था तो मैंने उनका ज्वाइनिंग का मंथ बना लिया। और अब यहाँ पे मैं अगर प्रोफाइल में जाता हूँ तो मेरे पास वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं क्या वो सब कुछ यहाँ पे डाल सकता हूँ। लेट्स से कि मैं ज्वाइनिंग डेट डालना चाहता हूँ, एनिवर्सरी डालना चाहता हूँ, तो आई कैन ऐड एवरीथिंग इन इट्स प्रोफाइल। प्लस यहाँ पे मैं अगर उनको किसी टैब में डालना चाहता हूँ तो मैं उस टैब में डाल सकता हूँ। प्लस लेट्स से कि उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करना कि 5 मिनट बाद मुझे मैसेज करना है या कल मुझे मैसेज करना, तो अभी कल का करेंगे तो हम उसको लाइव टेस्ट नहीं कर सकते। तो लेट्स से अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 12:23, तो मैं उसको मैसेज भेजना चाहता हूँ हेलो। कल का शेड्यूल तो हो जाएगा ना? या कैसे? कल तक शेड्यूलिंग हो जाएगा? या ये हम सिंगल एक पर्सन के लिए भी शेड्यूल कर सकते हैं और मल्टीपल पर्सन्स के लिए भी शेड्यूल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या कर देना चाहते हैं कि हमारा एक क्लाइंट है, उसने हमने कहा कि आप मुझे ना कल रीच आउट करना, तो हो सकता है मैं कल भूल जाऊं, लेकिन व्हाट्सएप तो नहीं भूलेगा ना, ऑटोमेशन तो नहीं भूलेगी ना। तो उसके लिए क्या है अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हेलो फर्स्ट नेम, हैव यू थॉट अबाउट अ वुड लव टू हियर बैक। तो अब मैंने इसको ऐड कर दिया। अब जो मैंने शेड्यूल किया वो किया 12:28, तो आज के दिन के लिए 12:28, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तब ये क्या हो गया, मैसेज शेड्यूल हो गया। इसी तरह से लेट्स से उन्होंने कोई बात की तो मैं उसको भूल ना जाऊँ, इसके लिए मैंने नोट्स पे रख लिया डिस्कशन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दे टोल्ड मी और बजट इज ओनली 20,000 रुपीज। तो मैंने क्या किया यहाँ पे नोट्स पे वो उस डिस्कशन को सेव कर लिया। तो ये जो है वो सिर्फ मुझको ही अवेलेबल विजिबल होगी, कस्टमर को विजिबल नहीं होगी, तो सिर्फ मैं ही इसको देख सकता हूँ। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि अगर मैं मैसेज नहीं करना चाहता तो मैं रिमाइंडर भी सेट कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने फॉलो अप करना था, दे आस्क्ड टू फॉलो अप, तो मैंने क्या किया अब रिमाइंडर सेट कर दिया कि 12:30 पे मुझे रिमाइंडर आ जाए कि मैंने इनसे फॉलो अप करना है। तो अब क्या है ये रिमाइंडर सेट हो गया यहाँ पे उस कस्टमर के लिए, तो अब हम इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सीआरएम होता है। और साथ में हम क्या है कि अपने गूगल कैलेंडर में सीधा इवेंट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर हमने कोई मीटिंग ऐड करनी है तो वो हमारे गूगल कैलेंडर में पॉपअप हो जाएगी अगर हम गूगल कैलेंडर को लिंक करेंगे तो। पॉपअप होगी गूगल कैलेंडर में? या आपके फ़ोन में जो आपका कैलेंडर है वहाँ पे शो करने लग जाएगी आपने मीटिंग शेड्यूल की हुई है। व्हाट्सएप सीआरएम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा अलार्म टाइप का, जैसे या फिर बड़ा सा डिस्प्ले हो गया, हियर इज अ रिमाइंडर लाइक दिस? हाँ, वो जब आपने जैसे अपन ने यहाँ पे रिमाइंडर सेट किया है, तो यहाँ पे जब टाइम होगा तब हमें यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, चाहे हम किसी के साथ भी चैट कर रहे हैं। ये रिमाइंडर आपने रिसेंट का सेट किया है ना, अभी डिस्प्ले हो हाँ, जाएगा? अभी हाँ 5 मिनट बाद का सेट किया, तो हमारी कॉल के बीच में ही आपको वो जो है मैसेज चला जाएगा। ओके, तो इसके बाद अपना आता है चैटबॉट का फीचर। तो यहाँ पे क्या है कि लेट्स से कि हमारे पास अगर कोई रीसेंट रिक्वेस्टेड आती है, बंदा हमसे पूछता है कि यार हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो हम क्या करते हैं कुछ चैट स्पॉट्स को सेट कर सकते हैं। जैसे बंदे जो है ना वो मुझसे लोकेशन बहुत मांगते हैं कि सर अपना एड्रेस भेज दो, लोकेशन भेज दो, तो मैंने क्या किया लोकेशन का एक वर्क फ्लो सेटअप कर दिया। और कोई भी मैसेज आ रहा है
उस सिलेक्टेड कीवर्ड पे। तो मैंने कीवर्ड सिलेक्ट किया लोकेशन, ठीक है, व्हाट इज योर लोकेशन। तो ये क्या है, कीवर्ड्स हैं। फिर मैंने इसको केस सेंसिटिव नहीं करना है, और साथ में मैं अगर चाहता हूँ कि केस सेंसिटिव हो तो केस सेंसिटिव कर सकता हूँ। और साथ में केस सेंसिटिव होता है कि लेट्स से आपने अगर यहाँ पे W छोटा लिखा है, अगर कस्टमर ने W बड़ा डाल दिया तो वो कीवर्ड जो है वो टारगेट ट्रिगर नहीं होगा, वो मैसेज ट्रिगर नहीं होगा अगर आपने केस सेंसिटिव किया हुआ है। अगर केस सेंसिटिव नहीं किया हुआ फिर वो ट्रिगर हो जाएगा। तो साथ में हम रिप्लाई ऑन स्पेसिफिक डेज भी कर सकते हैं। लेट्स से कि हम सिर्फ 5 दिन ऑपरेट करते हैं, मंडे टू फ्राइडे। तो अगर हमने रिप्लाई ऑन स्पेसिफिक डेट किया हुआ है तो अगर कोई संडे को मैसेज कर रहा है तो वो ट्रिगर नहीं होगा। अगर वो मंडे से फ्राइडे में मैसेज करे तभी वो ट्रिगर होगा। तो मैंने हेलो, फर्स्ट नेम, हियर इज अ लोकेशन, माय एड्रेस। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये तो क्विक रिप्लाई की तरह ही। ओके। नहीं, ये क्विक रिप्लाई की तरह काम नहीं करता, और यहाँ पे अपने पास ऑप्शन होता है कि हम क्या चाहते हैं, अगर वो वर्ड हो तभी ये ट्रिगर एक्टिव हो, या पूरा का पूरा वो सेम लाइन हो तब वो ट्रिगर हो। तो मैंने अभी क्या कंटेन द वर्ड्स की है। तो लेट्स से अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब ये एक्टिव है। तो अभी आप अगर मुझे मैसेज करो कि सर कैन यू प्लीज सेंड मी योर लोकेशन, मैं मैसेज करूँ? हाँ मुझे मैसेज करिए। अब मैं यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं करूँगा, मेरे हाथ जो है वो यहाँ पे हैं। मैंने कर दिया है। तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, आपके पास जो है वो ऑटोमेटिक क्या है, मैसेज चला गया, हेलो रोहित, हियर इज आवर लोकेशन। यहाँ पे इन्होंने ओनली एक कीवर्ड उठाया, अगर सेंटेंस एग्जैक्ट सेम नहीं है तो भी चलेगा। हाँ, यहाँ पे हमने लोकेशन, अगर कोई भी लोकेशन लिख रहा है तो उसको वो मैसेज चला जाए, हमने वो सेट किया था। अगर हम लिखेंगे, अगर हम इसको होल कीवर्ड मैच करेंगे तो फिर क्या होगा कि उसको अगर सेम सेंड करना पड़ेगा, सर वेयर इज योर लोकेशन, तभी वो जाएगा, या अकेला लोकेशन टाइप करेगा तभी जाएगा। अगर अब यहाँ पे क्या कि अगर पूरे मैसेज में कहीं पे भी लोकेशन लिखा हुआ है ना तो वो मैसेज भेज देगा। अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे, अभी मेरे पास वो मैसेज आ गया फॉलो अप विद अशोक का, हमने सेट किया था ना। अपने 12:30 पे लगाया था। हाँ, तो अभी 12:30 हुए हैं और हमारे पास मैसेज आ गया। प्लस अगर हम यहाँ पे देख जाएंगे, ये देखो हमने मैसेज जो शेड्यूल किया था वो मैसेज उनके पास चला गया, हेलो अशोक, हैव यू थॉट अबाउट द। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थिंक सब फेस कर रहे हैं, इवन मेरा भी प्रॉब्लम था वो, कि हमें याद नहीं रहता है बिकॉज ऑफ आज के टाइम में पता है मल्टीपल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक रिमाइंडर अच्छा मिल रहा है। राइट, तो यहाँ पे अपने को रिमाइंडर मिल रहा है और वो ऑटोमेटिक जा भी रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमने किसी के साथ फॉलोअप करना था, हम तो भूल गए, लेकिन अगर हम नहीं भी बैठे तभी भी क्या उसके पास मैसेज जा रहा है तो उसको होगा कि बंदा पंचुअल है। तो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट। तो इसी तरह से हम क्या है कि जितना चाहे उतने वर्कफ्लोज बना सकते हैं। फिर अगर हम चाहते हैं कि कोई भी अपने को पहली बार मैसेज करे तो वो एग्जीक्यूट हो जाए तो उस पर कर सकते हैं, या अगर कोई नई चैट हो रही है तभी वो एक्टिव हो तो उस पर भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अपने पास आता है शेड्यूल ब्रॉडकास्ट। लेट्स से अब मैं सिर्फ एक बंदे को नहीं 10 बंदों को मैसेज करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैंने करने कल हैं लेकिन आज ही मैं अपनी टेंशन फ्री होना चाहता हूँ, तो मैं शेड्यूल ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ। तो लेट्स से टेस्ट, और मैं यहाँ पे जो भी नंबर्स को मैंने करना है उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। चाहो तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ पे एक अपनी एक्सेल शीट भी अपलोड कर सकता हूँ, और मैं किसी ग्रुप को भी टारगेट कर सकता हूँ। इसके अलावा टैब को भी कर सकता हूँ। राइट नाउ मैं क्या करता हूँ कि मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया, और अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे जाता हूँ, और यहाँ पे जो भी मैंने मैसेज भेजना है वो मैसेज में चूज कर लेता हूँ, हेलो यहाँ पे ये मैसेज जा सकता है या फिर आपका ये फोटोज एंड वीडियो भी? फोटोज एंड वीडियोस भी जा सकते हैं। यहाँ से हम चूज कर सकते हैं, हम मैसेज भेजना चाहते हैं, फोटो भेजना चाहते हैं, कुछ भी। तो इस पहले हमने मैसेज ट्राई किया था, अब फोटो का हम ट्राई कर लेते हैं। तो लेट्स से अभी मैं एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। तो लेट्स से ये फ़ोटो मैंने चूज़ कर लिया। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। लेट्स से मैं बर्थडे विश करना चाहता हूँ, या उनको न्यू ईयर विश करना चाहता हूँ किसी भी इवेंट के लिए। तो
आई नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब कितने सेकंड का डिले रखना है वो हम चूज कर लेंगे। तो अभी मैं 3 से 5 रख रहा हूँ। यहाँ पे डिले रख रहे हैं, ये डिले इस तरीके से काम करता है क्या? फॉर एग्जांपल हम वी आर सेंडिंग मैसेजेस टू 15 पीपल, ओके, तो विद इन 15 लोगों के बीच में गैप रहेगा, एक पर्सन को गया, फिर 5 सेकंड रुकेगा, फिर अगले पर्सन को जाएगा, फिर अगले पर्सन को जाएगा। If we will follow this process, in that case, I think WhatsApp will not get banned. या तो इससे क्या होगा, व्हाट्सएप बैन नहीं होगा। तो यहाँ पे अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हम चाहें तो अभी इसे स्टार्ट कर सकते हैं या हम इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको शेड्यूल करेंगे। जैसे अभी 12:34 हुए हैं, तो हम इसको 12:38 पे शेड्यूल कर देते हैं। तो अभी मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, होल्ड ऑन। तो अभी मैं सेव शेड्यूल, अभी ये शेड्यूल सेव हो गया। तो अब ये 12:38 पे सबको मैसेज चला जाएगा, तो अराउंड 4 से 5 मिनट बाद। तो इस तरह से हम क्या है कि अपने जो है मैसेजेस को शेड्यूल कर सकते हैं। तो लेट्स से कि आपका कोई इवेंट होने वाला है या आपका कोई ऑफर एक्सपायर होने वाला है और आप चाहते हो कि आप अपने कस्टमर्स को एक रिमाइंडर भेज दो, तो आप अपने कस्टमर्स को इसके थ्रू रिमाइंडर भेज सकते हो। इसके अलावा अपन जो है अपने जो नोट्स हैं उनके बारे में हमने बात कर ही ली है कि हम CRM में जाके नोट्स और रिमाइंडर्स को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है कैबन डैशबोर्ड। तो ये क्या होता है, ये हमारी चैट्स को बोर्ड्स में डिवाइड कर देता है। किस में करता है डिवाइड? बोर्ड्स में। आई डिडंट गेट, रिपीट करेंगे? इसको कैनबन डैशबोर्ड्स कहते हैं। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो वहाँ पे जो टास्क होते हैं उनको ऐसे ही एलोकेट किया जाता है, जिसमें हम डिफरेंट स्टेजेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्टेज बनाई न्यू कस्टमर या न्यू लीड। तो जैसे ही कोई नया लीड आएगी तो मैं उसको उठा के यहाँ पे डाल दूंगा। नेक्स्ट मैंने बनाया पेमेंट डन। इट मीन्स कैनबन डैशबोर्ड इज लाइक हम वहाँ पे एक हमें प्रॉपर जैसे ग्राफिक फॉर्म में होता है वैसे दिखेगा। ग्राफिक फॉर्म में, राइट। तो हम क्या है कि लीड को एक से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये नई लीड है, अब इसने परचेज कर लिया, तो मैं इसको पेमेंट डन में डाल दूंगा। ओके, जस्ट हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो हमें पता लगता रहेगा कि कितने बंदों से बात चल रही है, कितने बंदों से सेल हो गई है, और कौन से हैं जो इंटरेस्टेड हैं, कौन से हैं जो नॉट इंटरेस्टेड हैं। इज देयर एनी अदर फीचर इन कैनबन डैशबोर्ड? तो मेनली जो है वो यही फीचर है इसका सबसे बड़ा, कि हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से सेट कर सकते हैं, और इसको हम बाद में बाकी फीचर्स के साथ यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अभी न्यू लीड यहाँ पे डाली हुई है, मेरे पास 10 बंदे हैं नई लीड पे। अब मैं चाहता हूँ कि उनको ना कोई ऑफर कम्युनिकेट कर दूँ। अब एक तो है मैं एक एक के चैट पे जाऊँ, उनको सर्च करूँ, तो वहाँ पे मेरा कितना टाइम वेस्ट होगा। अब सेकंड क्या है कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा शेड्यूल नोटिफिकेशन पे, ऐड शेड्यूल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना जो मैसेज है वो टाइप करूँगा। फिर what I will do is schedule for, okay, Oh, I think we have 3 go minutes now. left for the session. Hmm? We have 3 minutes left for the session, Zoom session. It will get end. Okay, no problem. तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं क्या है, आप देख रहे हो कैबन बोर्ड है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा न्यू लीड्स को। तो अब जितने भी बंदे न्यू लीड्स में होंगे उनको एक साथ मैसेज चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जियो डाल देता हूँ, सो दैट इट्स क्विक। ले मुझे नहीं चाहिए है, एंड मैं इसको इमीडिएट स्टार्ट कर देता हूँ, एंड इमीडिएट स्टार्ट। तो अभी ये रनिंग होने लग गया, एंड आप देखो अशोक को मैसेज चला गया जियो। और अगर हम अपने कैबन डैशबोर्ड पे देखेंगे तो हमारे पास अशोक जो था वो न्यू लीड लिस्ट में था।
तो इस तरह से हम उनको टारगेट कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं और अपनी रिटेंशन बढ़ा सकते हैं। अभी अपना जो नेक्स्ट आता है वो आता है फंक्शंस। तो यहाँ पे अपने पास यूटिलिटी फंक्शन है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि आपको सिर्फ प्रोफाइल आइकन दिखे, तो आपको सिर्फ प्रोफाइल आइकन दिखेंगे। आई गॉट द मैसेज जो आपने अभी इमेजेस का वो किया था। राइट, तो वो मैसेज जो है वो देखिए वो सबको सेंड हो गया है। हेलो हैप्पी न्यू ईयर रोहित, हेलो हैप्पी न्यू ईयर अशोक, हेलो हैप्पी न्यू ईयर अभिषेक। तो हमने शेड्यूल किया था और वो मैसेज सबको पहुंच गया। हाउ इज दैट टू कम्युनिकेट ऑफर। तो इसके अलावा हम अगर यूटिलिटीज में जा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं, साथ में हम मल्टीपल ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इसके अलावा लेट्स से कि कोई आपका कॉम्पिटिटर का ग्रुप है तो आप उस इंटायर ग्रुप को कॉपी कर सकते हो और वो ग्रुप क्लोन हो जाएगा। और किसी और के ग्रुप का हम कॉपी कर सकते हैं। अपने ग्रुप बना सकते हो, तो आपको मैन्युअली उनको नंबर सेव नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाएंगे आपके ग्रुप में, वो पूरा पूरा का पूरा ग्रुप ही। एंड एडमिन, हु विल बी एडमिन? यू विल बी द एडमिन, तो आपका एक नया ग्रुप बन जाएगा उसका। बट ये जो फीचर है ये अगर आप मल्टीपल बंदों के साथ कर रहे हो तो वो बैन हो सकता है। तो अगर आपके पास 10-15 बंदे हैं किसी ग्रुप में, आप उनको करना चाहते हो तो सिर्फ तभी एडवाइजेबल है यूज करने के लिए। तो नेक्स्ट अपने पास आते हैं अलग अलग फंक्शंस। तो यहाँ पे क्या है कि अपन कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरे पास कोई ग्रुप है, अब मैं चाहता हूँ कि उस ग्रुप को मैं टारगेट करना चाहता हूँ अपने किसी कैंपेन के लिए, तो मैं उस ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल आई हैव अ ग्रुप नुक्कड़ 2023। सो मुझे इसके मेंबर्स की लिस्ट चाहिए। तो एक तो है मैं उसके ग्रुप में जाऊँ, एक एक नंबर को सेव करूँ, दैट विल बी हैक्टिक, राइट। मैं अब इसको क्या करूँगा, डाउनलोड एज एन एक्सेल करूँगा एंड हियर यू गो, मेरे पास एक्सेल में वो सारी लिस्ट आ जाएगी। तो हियर इज ऑल द मेंबर दैट आई हैव इन दैट ग्रुप। चाहे वो Name that I can see here as in the name mentioned on the WhatsApp. it's the name that's saved, like I saved Okay. them with this name, so it's their phone number and it's their country, Okay. so I got the list। इसी तरह से अगर मल्टीपल ग्रुप्स की करना चाहते हैं तो मल्टीपल ग्रुप्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने ये 8-10 ग्रुप सिलेक्ट कर लिए। आई थिंक इन दैट केस व्हाट्सएप बैन नहीं होगा ना? इसमें कोई व्हाट्सएप बैन नहीं होगा। वी हैव डन दिस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ग्रुप। सो अभी मैं इसको डाउनलोड एज एक्सेल कर लेता हूँ एंड यू कैन सी आई हैव गॉट ऑल द नेम्स, ऑल द ग्रुप्स ये टैब। इनका नेम जो आया है वो नेम कौन सा नेम फैच किया है ये टूल ने? इफ द कॉन्टैक्ट इज सेव्ड, अगर वो नंबर सेव है तो जो भी आपने नंबर सेव किया हुआ है वो नेम आ जाएगा, अगर नहीं है तो वो कॉन्टैक्ट 1 2 3 करके आ जाएगा। तो अभी क्या है कि आपके पास उनका फोन नंबर्स आ गए सारे विद कंट्री कोड। तो इस तरह से आप जितने ग्रुप्स हैं उन सब ग्रुप्स का कर सकते इन इजी वे। तो अगर आप मार्केट में जाओगे तो देयर आर सम स्पेशलाइज्ड टूल दैट डू दैट एंड वो पर मंथ का 800 चार्ज करते हैं एंड ओनली फीचर दे हैव इज कि आप वहां से नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ग्रुप से। 800 rupees for extracting contact number कॉन्टैक्ट only. नंबर्स ओनली पर मंथ। बिकॉज आप देखो ना आपका कितना टाइम बच गया। अब यही अगर मैं आपको कहता कि ये 10 ग्रुप्स के नंबर आपको निकालने हैं मैनुअली, तो अगर आप लैपटॉप पे भी कॉपी करने बैठ जाते तो आपको कितना टाइम लगता एक एक्सेल शीट में कॉपी करने में। घंटों जाता है वही चीज आपकी अभी यहाँ पे आप अपने को 2 मिनट भी नहीं लगे। विद इन सेकंड्स। या प्लस जो टैब्स हैं उनको भी उनके भी कंटैक्ट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि जितने भी बंदे टीम मेंबर्स हैं उनका कंटैक्ट्स जो है मैं एक्सपोर्ट कर लूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड हियर वी गो, हमारे पास आ गया उनका डाटा। सेम वी कैन गो डू कि मेरे पास जितने भी बंदे हैं जो मेरे पास सेव नहीं है लेकिन चैट लिस्ट में है, जिनके नंबर सेव नहीं है, उनको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ ताकि मैं उनको सेव कर सकूँ। तो ये सारे नंबर्स हैं जिनको मैंने सेव ही नहीं किया, अराउंड 390 नंबर्स जो मेरे साथ चैट में तो हैं लेकिन मैंने उनका नेम नहीं अभी तक सेव किया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको सेव कर सकता हूँ कि एक CSV बना के अपने फ़ोन में सेव कर सकता हूँ। मे बी उसके कारण क्या होगा कि जो मेरे व्हाट्सएप पे ओरिजिनल स्टोरी व्यूज़ हैं वो बढ़ जाएँ, क्योंकि स्टोरी व्यूज़ के लिए दोनों का नंबर सेव होना ज़रूरी है ना। मे बी उनके पास मेरा नंबर तो सेव हो लेकिन मेरे पास उनका नंबर सेव ही नहीं है, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम।
इसके अलावा हम क्या है कि अपने एट्रीब्यूट्स और ऐड कर सकते हैं। लेट्स से लीड टाइप, तो फॉर एग्जांपल कि आप कोई मेंबरशिप रन कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि आपको पता हो कि उसका मेंबरशिप स्टेटस क्या है, तो यू कैन मेंबर, नॉन मेंबर। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने दो नए एट्रीब्यूट्स बनाए हैं, एक है लीड टाइप और एक मेंबरशिप स्टेटस। तो अब मैं किसी भी चैट पे जाता हूँ, लेट्स से अशोक कुमार। अब मैं सीआरएम में गया और फाइल पे गया, तो यहाँ पे मेरे पास लीड टाइप और मेंबरशिप स्टेटस का ऑप्शन आ गया। तो अब मैं यहाँ पे एडिट करके इसकी डिटेल्स डाल सकता हूँ कि लीड क्या है। लेट्स से ये मेरे लिए हॉट लीड है और मेंबरशिप स्टेटस क्या है, ये मेरा मेंबर है, एंड आई हिट सेव। तो अब यहाँ पे अपडेट हो गया। लीड टाइप क्या है, हॉट है, मेंबरशिप स्टेटस क्या है कि मेंबर है। ये वाला ऑप्शन हमने किस में किया था, मॉड्यूलिंग? ये अपने सीआरएम एट्रीब्यूट्स में, अगर आप फंक्शंस में जाओगे, सीआरएम कस्टम एट्रीब्यूट यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपने कस्टम्स के एट्रीब्यूट सेव कर सकते जितने आपको चाहिए और जैसे आपको चाहिए। बोले तो एट्रीब्यूट्स को अगर क्या एक्सप्लेन करेंगे आप? तो एट्रीब्यूट्स मतलब कि आप उनको एक तरह से कैटेगराइज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कि आप डिफाइन करना चाहते हो कि ये मेरे मेंबर्स हैं, ये मेरे कस्टमर्स हैं, ये वो बंदे हैं जो इंटरेस्टेड हैं, या ये वो बंदे हैं जिन्होंने इस मंथ ज्वाइन किया था या इस साल में मेरे साथ जुड़े थे। तो आप उनको उस एट्रीब्यूट के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हो और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो आपका डाटा है सारा उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आप जो क्रोम एक्सटेंशन है उसको इस ब्राउजर में यूज़ कर रहे हो, लेकिन अब आप चाहते हो किसी और ब्राउजर में यूज़ करना, तो यहाँ से आप अपना सारा डाटा एक्सपोर्ट करोगे और नई ब्राउजर में जाके इंपोर्ट करोगे, तो आपका जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं जो भी आपने सेव किया है वो सब कुछ वहाँ पे चला जाएगा। तो वो रिकमेंड कि आप डेली जो है अपना डाटा जो है उसको बैकअप लेके रख लीजिए, ताकि जब भी आपको उसको वापस लाना हो तो आप ला सकते हो। तो यहाँ से आप अपना जो है गूगल लॉगिन कर सकते हो, गूगल अकाउंट जो है वो अटैच कर सकते हो एक्सटेंशन के साथ। और गूगल अकाउंट जिसमें रिमाइंडर कैलेंडर में जाएगा, जो कैलेंडर में जाएगा आपका। ये कहाँ पे ऑप्शन था? फंक्शन में, यहाँ पे यूटिलिटीज अपन ने कवर कर ही लिया है। तो या तो अगर आप टूल्स पे जाओगे तो यहाँ पे क्या है कि हम अपने मैसेजेस को ब्लर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई मीटिंग ले रहे हो ऑनलाइन, अब आप नहीं चाहते कि नेक्स्ट पर्सन को आपके मैसेजेस शो हों, तो आप सिंपली ब्लर मैसेज पे क्लिक करके उन अपने जो भी मैसेज हैं वो ब्लर कर सकते हो। अगर आप चाहो तो नाम भी ब्लर कर सकते हो। तो अब आप डेमो भी दे सकते हो लेकिन किसी को कोई मैसेज भी नहीं शो होगा। इसके साथ आप कन्वर्सेशन भी ब्लर कर सकते हो। अब अगर मैं कन्वर्सेशन भी ओपन करूंगा किसी क्लाइंट की, तो आपको कुछ भी शोकेस नहीं होगा। तो यू कैन डू दैट। फिर आप अपने जो है व्हाट्सएप नंबर के लिए लिंक जनरेट कर सकते हो। लेट्स से कि आपने कोई प्री डिफाइंड मैसेज के लिए किसी को लिंक भेजना है, तो वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। आप अपना नंबर डालोगे, मैसेज डालोगे और आपका लिंक बन जाएगा। फॉर एग्जांपल तो कस्टमाइज बनेगा या फिर ऑटोमेटिक उधर से ही बनेगा? तो लेट्स से मैंने अपना जो है नंबर डाला, लेट्स से मैंने मैसेज डाला, हेलो आई वांट मोर इन्फो ऑन योर व्हाट्सएप सॉल्यूशंस। ओके, तो मैं क्रिएट लिंक बना देता हूँ। तो ये देखो मेरे पास क्यूआर कोड भी आ गया और लिंक भी आ गया। अब कोई भी बंदा अगर इस लिंक को ओपन कर रहा है तो उसके पास ओपन व्हाट्सएप का मैसेज जाएगा और वो जो मैसेज है उसके पास टाइप्ड आ जाएगा वहाँ पे पहले ही। तो आप इसको कर सकते हो। तो अभी आप अगर देखोगे तो मैं अपना दूसरा व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया था तो यहाँ पे आ गया लिखा हुआ मैसेज, हेलो आई वांट मोर इन्फो ऑन योर व्हाट्सएप सॉल्यूशन में। ये मैंने टाइप नहीं किया, तो लिंक पे क्लिक करते सारी मुझे वो वहाँ पे मेरे व्हाट्सएप पे ले गया और वो मैसेज ऑटोमेटिक टाइप्ड आ गया। तो ये फीचर्स हैं व्हाट्सएप क्रोम एक्सटेंशंस के। इनमें कोई डाउट? इसमें सब क्लियर है। यूटिलिटी वाला एक बार फिर से आप एक्सप्लेन करेंगे? सो यहाँ पे क्या है कि आप जो है अपने जो प्रोफाइल आइकन है चैट का, उसको आप सिर्फ शो करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, तो उससे वो हाइड हो जाएगा आपकी कन्वर्जेशन। नेक्स्ट आप क्या है कि अपने कंटैक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप डुप्लीकेट ग्रुप्स ढूंढ सकते हो, प्लस आप ये ढूंढ सकते हो आप मल्टीपल ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आपके पास 10 लिंक्स हैं ग्रुप्स के अलग अलग, तो आप यहाँ पे सारे लिंक्स को डाल के आप एक साथ ज्वाइन कर सकते हो
और आप मल्टीपल ग्रुप्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। लेट्स से कि आपने 500 ग्रुप बना दिए कस्टमर्स के, अब आप चाहते हो कि उनको मैं बंद कर दूं। अब आपको पता है कि अगर आप मैनुअली बंद करने जाओगे आपको एक को पहले ग्रुप से बाहर निकालना पड़ेगा, जब आप अकेले रह जाओगे तब आपको खुद को रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप खुद छोड़ के चले जाओगे तो ग्रुप चलता रहेगा, आप ही रिमूव हो जाओगे। तो इसकी मदद से क्या है कि आप ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये ऑटोमेटिक है, सबको ग्रुप से बाहर निकाल देगा और फिर आपको निकाल देगा वन शॉट। इन वन शॉट। और ग्रुप क्लोन के बारे में तो हमने पहले ही बात की है कि ये आपको क्या करेगा, ग्रुप क्लोन करके दे देगा आपके नंबर पे। ग्रुप क्लोन करने में व्हाट्सएप बैनिंग का है issue? या हाई चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप अननोन बंदों को ऐसे ही ऐड कर रहे हो एक साथ। अगर आपका नंबर पुराना है तो आप 10 15 20 बंदों को ऐड कर सकते हो, बट अगर आप किसी ऐसे ग्रुप को ऐड कर रहे हो जिसमें 1000 मेंबर्स हैं, 2000 मेंबर्स हैं, 500 मेंबर्स हैं, तो वहां पे आपके चांसेस हाई रहते हैं। तो ये एडवाइजेबल फीचर नहीं रहता है, आप इसको यूज करो, बट इट्स देयर इफ यू वांट कि आप अपने रिस्क पे यूज कर सकते हो। तो अगर आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट टूल है, जिसमें रिमाइंडर फॉलो अप एंड रिमाइंडर ऑल, फॉलो अप सब कुछ होगा, लेकिन डेटा मेंटेन रहेगा। पूरा डाटा मेंटेन रहेगा। लेकिन ये है आपके कस्टमर्स के लिए, इंटरनल टीम के लिए। अगर आप बल्क कैंपेन्स करना चाहते हो, अगर लीड मैनेजमेंट सिस्टम वर्क कर रहा है, लीड मैनेजमेंट सिस्टम वर्क कर रहा है आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन अगर आप नई लीड्स लाना चाहते हो, अननोन बंदों को मैसेज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप एपीआई यूज करनी चाहिए। तो वहां पे आप मल्टीपल बंदों को नए पर्सन मैसेज कर रहे हैं हमें इस ऐसे नंबर कोई पे। इशू नहीं होगा आपको। नॉर्मली डेली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल ये जो मेरा नंबर है वो मेरे वेबसाइट पे डला हुआ है, तो वहां से लोग मुझे नंबर लेके व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। आपको वो इशू नहीं होगा एज लॉन्ग एज कि आप लिमिट में हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको 20 बंदे मैसेज कर रहे हैं, 30 बंदे मैसेज कर रहे हैं, 40 बंदे मैसेज कर रहे हैं, तो दैट्स ओके फॉर यू कि आप व्हाट्सएप ऐप यूज कर सकते हो, आप उसको हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर वो वॉल्यूम है कि आपको डेली का 500 बंदा मैसेज कर रहा है, 1000 बंदा मैसेज कर रहा है, तो फिर आपको व्हाट्सएप एपीआई पे मूव होना चाहिए। और जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं उनके लिए आप रेगुलर व्हाट्सएप यूज कीजिए, और नए के लिए आप वो यूज कीजिए, एपीआई यूज कीजिए। जब आपके कस्टमर कन्वर्ट हो जाएंगे उनको रेगुलर पे ले आइए। तो एक परफेक्ट बैलेंस के साथ अगर आप चलेंगे दैट विल बी मोर एफिशिएंट। एनी अदर डाउट? So thank you so much. I think